विधानसभा में खुलेआम शासकीय जमीन पर कब्जा किया जा रहा है। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले दबंग के हौसले बुलंद हैं। अतिक्रमणकर्ता को प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं और उसके इतने हौसले बुलंद है कि शिकायत के बावजूद अतिक्रमण करने वाले दबंग ने कल रात में 3 घंटे जेसीबी मशीन चलाकर जमीन को समतल बना दिया है। उसने जेसीबी चलाकर प्रशासन को चैलेंज किया कि कोई उसे रोक कर बताए। आपको बता दें कि अधिकारियों के द्वारा अतिक्रमण नहीं हटाए जाने पर कुछ शिकायतकर्ताओं ने जानकारी दी कि वो दोनों पार्टियों के नेताओं को विधानसभा प्रश्न बनाने के लिए शासकीय जमीन के कागजात सौंपेंगे, जिसमें संरक्षण देने वाले अधिकारियों को वास्तविकता नजर आएगी और फर्जीवाड़ा का भाड़ा फोड़ होगा। इसकी जिस तरह से बुधनी घाट की खसरा नंबर 172 की आधा एकड़ से ज्यादा शासकीय जमीन को फर्जीवाड़ा करके कूट रांची दस्तावेजों के आधार पर अतिक्रमणकर्ता को किस तरह संरक्षण दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश के धार जिले का एकमात्र नर्मदा किनारे बसा प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर मंदिर शासन प्रशासन की उपेक्षा के चलते अपने प्राचीन अस्तित्व को खोने की कगार पर है। कोटेश्वर तीर्थ अति प्राचीन तीर्थ है, जिसका उल्लेख शिव पुराण, नर्मदा पुराण, स्कंद पुराण आदि कई धार्मिक ग्रंथों में उल्लेखित है। यहाँ कई ऋषि मुनियों और साधु संतों के साथ ही धन के देवता कुबेर जी के पुत्र की तपोस्थली रही है। प्राचीन तीर्थ कोटेश्वर में कई प्राचीन और पुरातत्व महत्व के मंदिर हैं, जिनके संरक्षण और अस्तित्व को बचाए रखने की और ना तो शासन प्रशासन और ना ही किसी राजनीतिक संगठन के जनप्रतिनिधियों ने कोई भी रुचि दिखाई है। ये देखिए काफी प्राचीन तीर्थ स्थल है। ये सन 70 में डूबा, 84 में डूबा, 92 में डूबा, 2013 में भी डूबा और 2017 से कंटिन्यू डूबते आ रहा है। हर 6 माह के लिए कोटेश्वर जलमग्न रहता है। तो स्थिति तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। नहीं, प्रशासन की ओर से अब तक कुछ भी नहीं हुआ है। न रास्ते का कुछ निराकरण है, न डूब क्षेत्र के बाद जब वापस खुलता है तो यहाँ की कोई व्यवस्था नहीं है, न लाइट की व्यवस्था है, न कोई विस्थापन, मतलब पुनर्विस्थापन तो ठीक है, जो जर्जर अवस्था है यहाँ की उस पर भी कोई ध्यान नहीं है। यहाँ के पुजारी और रहवासी और जितने भी श्रद्धालुगण हैं, सबकी यही मंशा है कि कोटेश्वर तीर्थ जहाँ भी बसे, माँ नर्मदा के किनारे उत्तर तट पे बसे और इस कोटेश्वर का अस्तित्व भी बना रहे और इसके आसपास कहीं ऐसा निर्माण हो जहाँ की ये कोटेश्वर भी बना रहे और वहाँ पर भी व्यवस्था बनी रहे। तीर्थ और मंदिरों के हालात तो आप देख ही रहे हो, काफी जर्जर अवस्था में, क्योंकि 6 माह डूबना, जल में पूरा डूबा रहना, मतलब एक आप विचार कर सकते हो कि उस स्थिति क्या होगी, मंदिर की अवस्था क्या होगी। कई मंदिर तो जर्जर हो चुके हैं, टूट चुके हैं, ऐसी स्थिति है। लेकिन उनका कोई जीर्णोद्धार भी नहीं हो रहा है। मार्ग की स्थिति भी थोड़ी दिन पर दिन बदतर होती जा रही है और यहाँ पर कोई व्यवस्था, वैकल्पिक व्यवस्था है, शौचालय वगैरह जैसे इतने श्रद्धालु आते हैं उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। घाट निर्माण समिति की ओर से चाय प्रसादी की व्यवस्था की जा रही है, जो कि सराहनीय है। तीर्थ जो क्षेत्र है ये काफी प्राचीन है, नर्मदा पुराण में इसका उल्लेख है। कोटेश्वर का महत्व है लगभग पूरे अपने भारत में और संपूर्ण विश्व में भी, तो इसका अस्तित्व बना रहे, प्रशासन इसकी व्यवस्था करे, जो जीर्ण अवस्था हो, जर्जर हो रही है, इसका निर्माण करे। और यही कोटेश्वर का अगर पुनर्निर्माण करना हो तो पास में ऐसी जगह देखे जहाँ इस कोटेश्वर का अस्तित्व भी खत्म ना हो और वो कोटेश्वर का निर्माण भी बना रहे। ये देखिए काफी प्राचीन खबर फर्रुखाबाद से है, जहां हल्द्वानी की घटना को देखते हुए जिले में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम वीके सिंह, एसपी विकास कुमार ने पुलिस और पीएसी के साथ फ्लैग मार्च किया है। इस दौरान जिले चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। संवेदनशील इलाकों की ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। साथ ही दंगा नियंत्रण टीम ने भी मॉक ड्रिल किया। बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के लोगों ने पत्रकार सुरक्षा नियम बनाए जाने की मांग उठाई। जिला कलेक्ट्रेट में अपने मांग पत्र के माध्यम से संबोधित ज्ञापन भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजा गया है। पत्रकारों के साथ जूनियर अधिवक्ताओं के लिए भी पेंशन की मांग भी उठी। इस दौरान डीएम कार्यालय में बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति के लोगों ने नारेबाजी की। राज्य संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी भी। हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता तब तक जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की बात को जनता में के सामने लाते हैं, उसमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असामाजिक तत्वों के विरोध में होती हैं, जिससे कि पत्रकारों को असुरक्षा की भावना रहती है। उनको सुरक्षा न मिलने के कारण उनकी जान माल और उनके परिवार के जान माल का
भी की समस्या रहती है, उसका निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार अधिवक्ता संघ से हमारी बहुत पुरानी मांग है कि हम मुकदमे लड़ते हैं जिसमें अपराधियों को सजा दिलाते हैं, जिसके कारण अपराधी वर्ग जो है हमसे द्वेष भावना की रखता है। तो हमारे परिवार को सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है। इसी प्रकार न पत्रकार की ज़्यादा आय है, न अधिवक्ताओं के जो जूनियर अधिवक्ताएं हैं उनकी भी कोई आय नहीं है। उनको भी प्रोटेक्शन, सामाजिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि पेंशन, बीमा और एक लिमिटेड आय का एक पारितोषिक भी मिलना चाहिए। राज्य संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी भी हूँ। हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तब तक जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की बात को जनता के सामने लाते हैं, उसमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असामाजिक तत्वों के विरोध में होती हैं, जिससे कि पत्रकारों को असुरक्षा की भावना रहती है। उनको सुरक्षा न मिलने के कारण उनकी जान माल और उनके परिवार के जान माल का भी की समस्या रहती है, उसका निवारण करना सरकार की जिम्मेदारी है। इसी प्रकार अधिवक्ता संघ से हमारी बहुत पुरानी मांग है कि हम मुकदमे लड़ते हैं जिसमें अपराधियों को सजा दिलाते हैं, जिसके कारण अपराधी वर्ग जो है हमसे द्वेष भावना की रखता है। तो हमारे परिवार की सुरक्षा करने का दायित्व भी सरकार का है। इसी प्रकार न पत्रकार की ज़्यादा आय है, न अधिवक्ताओं के जो जूनियर अधिवक्ताएं हैं उनकी भी कोई आय नहीं है। उनको भी प्रोटेक्शन, सामाजिक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, जैसे कि पेंशन, बीमा और एक लिमिटेड आय का एक पारितोषिक भी मिलना चाहिए। राज्य संघर्ष समिति का संयोजक भी हूँ, अधिवक्ता भी हूँ और रिटायर्ड अपर मुख्य अधिकारी भी हूँ। हमारा बुंदेलखंड राज्य निर्माण संघर्ष समिति का स्पष्ट मानना है कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनता है तब तक जो समाज के कर्णधार हैं, जो समाज की बात को जनता के सामने लाते हैं, उसमें कई ऐसी घटनाएं होती हैं जो असामाजिक तत्वों के विरोध में होती हैं, जिससे कि पत्रकारों को असुरक्षा की भावना रहती है। उनको चित्रकूट में करवी शंभू बाबा पेट्रोल पंप के आगे एक बाइक सवार को बुलेरो गाड़ी ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बुलेरो चालक नशे में धुत था। इस दुर्घटना के बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को रोककर बाइक सवार को अस्पताल भेजा गया है, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। वहीं सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा आरोपी को हिरासत में लिया गया।